हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे शालीन टीना सुम्बुल के बारे में। जो फ़ोन कॉल हुई उसमें कौन सही था, कौन गलत था, क्या टीना और शालीन का रिएक्शन जस्टिफाइड था या नहीं था। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना क्योंकि बहुत सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सुम्बुल, टीना और शालीन का इंसिडेंट हुआ। सुम्बुल के फादर ने एक फ़ोन कॉल कर दी सुम्बुल को, जो कि बिग बॉस के फॉर्मेट से मैच नहीं करती। झूठ बोलकर ये कॉल की गई और सुम्बुल को गेम समझाया गया। और साथ ही बिग बॉस ने क्या करा, ये फ़ोन कॉल जो है घर वालों को सुना दी, जिसके अंदर शालीन और टीना को लेकर कुछ अपशब्द यूज़ किए गए थे सुम्बुल के पापा के द्वारा। तो इसी बात पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या वो फ़ोन कॉल जस्टिफाइड थी, क्या शालीन और टीना का रिएक्शन जस्टिफाइड था और किस तरीके से घर वालों ने ये पूरी सिचुएशन हैंडल करी। ये भी आज इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ, जो वो फ़ोन कॉल हुई, वो फ़ोन कॉल तब हुई जब ये वीकेंड का वार जो है ये हो गया। यानी कि सलमान खान ने जो है वो सुम्बुल को बताया था कि वो ऑब्सेस्ड है शालीन को लेकर। तो बहुत सारी चीज़ें उस वीकेंड के वार पर हुई जो मुझे लगा कि वो बिल्कुल ही कहीं ना कहीं गलत थी। एक 19 साल की लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन करना मुझे सही नहीं लगा मेकर्स के थ्रू। अब मैं इस चीज़ में सलमान खान को कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि जो ये चीज़ है प्रॉपर देखी जाती है, स्क्रिप्ट तैयार की जाती है और कुछ मुद्दे उठाए जाते हैं, उन पर बात की जाती है। तो सुम्बुल का कोई एक अलग सा तरीका है किसी भी चीज़ को हैंडल करने का या किसी चीज़ को देखने का। लेकिन उस चीज़ को ऑब्सेशन से क्रिएट करना और बोल देना कि दिस गर्ल इज़ ऑब्सेस्ड विद 40 ईयर्स ओल्ड मैन, मुझे कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं लगा वो चीज़। अब अगर हम लोगों को देखकर वो चीज़ इतनी बेकार लगी कि किस तरीके से एक लड़की जो है बोल रही है कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है होस्ट के थ्रू, घर वालों के थ्रू ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। तो कोई कैसे ही वो चीज़ लेगा। और फिर भी वो उनके फादर थे सुम्बुल के, तो वो किस तरीके से उस चीज़ को एक्सेप्ट करते। तो उनको जो सही लगा उन्होंने उस टाइम पर वो किया। हाँ, रूल्स तोड़े, लेकिन वो चीज़ उन्होंने अपनी बेटी के लिए करा। तो यहाँ पर मुझे उनके पापा, यहाँ तक तो वो उनके ऊपर था, ठीक है। अब वो गलत सही जब उनके बच्चों पे बात आई तो वो गलत सही नहीं देखते हैं। तो वो फ़ोन कॉल हुई। अब फ़ोन कॉल के दौरान जो है उन्होंने कुछ चीज़ें कहीं शालीन और टीना के बारे में, जो कि उन्हें इस वे में नहीं कहनी चाहिए थी। अपनी हर एक चीज़ को दिखाने का तरीका होता है, हम जानते हैं आपको उन लोगों को लेके एंगर इशू है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं सुम्बुल को लेके जिस तरीके से, इस पर भी बात करेंगे कि टीना किस तरीके से खुद को जस्टिफाई कर रही हैं कि मैं ऐसे नहीं करती, वैसे नहीं करती। तो टीना के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी ज़रा सुम्बुल के पापा का रिएक्शन देखते हैं कि उनका रिएक्शन कितना जस्टिफाइड था। ठीक है, उन्होंने फ़ोन कॉल करी, जो भी चीज़ें उन्होंने वीकेंड के बार पर देखी, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। और ऊपर से वो फादर थे तो उन्हें कैसे अच्छा लगता। लेकिन जिस तरीके से शब्द उन्होंने शालीन और टीना के लिए यूज़ करे कि वो दोनों कमीने हैं, और टीना के मुंह पे लात मारना, इस तरीके के वो वर्ड्स यूज़ ना करके एक अच्छे ढंग से उनको समझाते, तो माइट भी वो चीज़ें स्क्रीन्स पर बेकार नहीं लगती। और ये हो सकता है कि सुम्बुल के पापा के लिए और सुम्बुल के लिए वो चीज़ें अलग हों, लेकिन उन लोगों के लिए, क्योंकि वो भी किसी के बच्चे हैं, उनके भी पेरेंट्स देख रहे हैं, तो किसी को भी ऐसी बातें सुनना अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ तो इस चीज़ को हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती मैं, सुम्बुल के पापा के इन अपशब्द को। लेकिन जो चीज़ें उन्होंने कही कि शाहीन और टीना सुम्बुल के दुश्मन हैं, तो ऑफकोर्स वो दोनों दुश्मन हैं। अब सुम्बुल के बारे में पहले भी मैंने बात करी हुई है। अब उनका सीन क्या है, सबसे पहली बात तो सुम्बुल जिस तरीके से बिग बॉस के घर में रह रही हैं, उनका जो नेचर है, जो उनकी पर्सनालिटी है, वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। वो बिल्कुल भी शांत रहने वाली लड़की नहीं है। वो जानती हैं सही गलत क्या है, लेकिन माइट भी वो घर ऐसा है और घर के लोग जो हैं, ऑब्वियस सी बात है, चाहे मैं मेंटली बोलूँ, इमोशनली बोलूँ, और या एज वाइज भी बोलूँ, कि बहुत ज़्यादा मच्योर्ड है सुम्बुल के मुकाबले। और अगर आप सुम्बुल और अब्दू को कंपेयर करते हैं तो वो चीज़ बिल्कुल गलत है, क्योंकि अब्दू को एक अलग से जो है क्योंकि उनको एक लैंग्वेज नहीं आती, साफ सीधी बात है, जो लैंग्वेज नहीं समझ आती, लेकिन उनको बाकी लोगों का सपोर्ट अच्छे से मिलता है। जिस तरीके से उनका एक अलग यूनिकनेस है, अब्दू की, वो जिस तरीके से बात करते हैं लोगों को अट्रैक्ट करता है। जैसे सलमान खान, हम उनको बोले कि उनको अलग से ही जो है बातचीत उनके साथ होती है, घर वाले उनसे एंटरटेन होते हैं, तो वो सीन बहुत अलग है। लेकिन सुम्बुल जो हैं वो
उनको मुद्दों में, लेकिन उनको उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो घर के मुद्दों हर मुद्दे पर बोले, अपनी राय रखे, ये गेम खेले वो खेले। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस के लिए सुम्बुल अभी मैच्योर नहीं थी। उनकी एक गलती मैं बताना चाहती हूँ कि उन्हें बिग बॉस के घर में नहीं आना चाहिए था अभी, बिकॉज वो बिल्कुल भी रेडी नहीं है। और जिस तरीके की वो लड़कियां वो अपना जो है मेंटल पीस यहाँ पर खो रही है, और ये इनको मेरे को लगता है काफ़ी लंबे समय तक एक ट्रॉमा की तरह उन्हें याद रहेगा ये बिग बॉस की जो चीज़ें उनके साथ हो रही हैं। और मैं ये लिटरली, और कहीं ना कहीं इसके पीछे की वजह टीना है। मैं शालीन को भी उतना नहीं बोलूँगी क्योंकि शालीन की कुछ चीज़ें हैं वो गलत रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं जेनरली उन्होंने सुम्बुल के लिए सोचा है। लेकिन टीना की तरफ से कभी भी सुम्बुल को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, बल्कि उन्होंने ही सुम्बुल का कैरेक्टर असैसिनेशन किया है। सुम्बुल ने कभी भी टीना के बारे में या पीठ पीछे इस तरह की चीज़ें नहीं करी हैं। अगर स्टार्टिंग से ही बोले इस चीज़ को लेके आने वाली टीना थी कि हाँ, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में ही सुम्बुल और शालीन का ही बॉन्ड नज़र में आ रहा था, और शालीन और टीना का जो है एक फेस ऑफ देखने को मिल रहा था। क्योंकि टीना जो है वो एक बिल्कुल एक लॉयल इंसान तो बिल्कुल भी नहीं, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो किसी भी तरीके का उनका रिलेशनशिप हो, वो बिल्कुल भी जो है वो लॉयल नहीं है। वो बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड है, और ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी जो मुझे टीना की बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो बहुत माइंड गेम्स खेलती है और बहुत शार्प माइंडेड है और एक बहुत ही सेल्फिश इंसान है। वो चाहे शालीन का यूज़ करना हो, चाहे किसी का भी यूज़ करना हो, बस वो यूज़ करना चाहती हैं। स्टार्टिंग में उन्हें शालीन का सपोर्ट चाहिए था जस्ट बिकॉज सुम्बुल और शालीन साथ में रहते थे, 2-4 दिन हमने देखा। लेकिन उसके बाद ये जो है शालीन को बिठाकर टीना ने स्टार्ट कर दी बातें कि सुम्बुल को शायद तुम पे क्रश वगैरह है, क्या है, मुझे 2 मिनट बात करने नहीं देती है। स्टार्टिंग में भी बातें अगर आपको नहीं पता तो ये हुई थी। और उसके बाद फिर जब ये पूरा मुद्दा उठाया गया, उसके बाद कहीं ना कहीं ये चीज़ दबी। लेकिन टीना फिर भी नहीं रुकती, वो हमेशा बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी बोलती ही आई हैं सुम्बुल के बारे में। चाहे अगर आप पिछली बार अगर ये चीज़ें टीवी में भी दिखाई गई थी कि टीना ने आई थिंक साड़ी वाड़ी पहनी थी, तो शालीन से कुछ बात करी थी, और सुम्बुल अंदर वाले जो रूम में वो बाकी लोग वहाँ बैठे थे उनके साथ वो उनको देख रही थी। वो एक मिरर टाइप का लगा हुआ है वहाँ पे, बार बार शालीन को बताने की कि सुम्बुल सिर्फ तुम्हें ही देख रही है, आई कैन नोटिस, आई एम अ गर्ल, मैं जानती हूँ। तो इस तरीके की बातें टीना करती हैं, और मेरे को लगता है सुम्बुल की तरफ से साफ पता चलता है कि शालीन को लेकर उन्हें किस तरीके का ऑब्सेशन नहीं है, ज़बरदस्ती ये चीज़ें थोपी जा रही हैं। अगर हमने क्योंकि सुम्बुल को हमने पहले भी, अगर बोलूँ इससे पहले जो रियलिटी शो उन्होंने किया था उसमें भी हमने उन्हें देखा था, उनका कहीं ना कहीं नेचर ऐसा है कि वो ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है। अगर जिनको वो पसंद करते हैं, चाहे उनके फ्रेंड फमान हो या कोई भी हो, उनको लेके वो ओवर प्रोटेक्टिव है। और सेम गोज़ विद द शालीन, उन्होंने वो एक्सपेक्ट करा। लेकिन हर इंसान अलग होता है, ये चीज़ सुम्बुल को भी समझनी चाहिए। जब आपको पापा आपको बोल रहे हैं कि दूर रहो इंसानों से, आपके लिए फर्स्ट वीक में आपका वीकेंड का वार हो गया था सुम्बुल के लिए, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ इनफ होती है। आपके पापा वहाँ आकर बोल के चले कि शालीन टीना, लेकिन आप उसके बाद भी बोल रहे हो मेरे जिगर के टुकड़े हैं। तो यहाँ मुझे सुम्बुल जो है वो बेवकूफ़ लगती हैं। लिटरली मैंने बेवकूफ़ी कहना चाहती हूँ सुम्बुल को भी, वो बेवकूफ़ी कर रही हैं कि सुम्बुल जो है वो कहीं से वो शालीन से ऑब्सेस्ड नहीं है, लेकिन उनकी कुछ हरकतों की वजह से ऐसा लगता है कि जेनविनली जो है वो शालीन को लाइक करती हैं। चाहे वो MC स्टैन और शालीन वाला इंसिडेंट हो, वहाँ पर भी ये चीज़ सुम्बुल ने साफ जाहिर करी कि हालांकि उनके मन में वैसा नहीं था, वो सिर्फ एक प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी उनको। लेकिन जिस तरीके से वो प्रोटेक्ट कर रही थी वो बहुत ही बाहर जेन्युइनली नज़र आ रहा था, लेकिन उसको जो है बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया। मैं ये भी कहूँगी वीकेंड के बारे में, मेकर्स के थ्रू भी, सलमान खान के थ्रू भी, और टीना तो उसके बाद तो एकदम वो हो गई। और बल्कि उस पूरे इंसिडेंट में चाहे सुम्बुल भले ही गलत रही हो, लेकिन टीना भी उस पूरे इंसिडेंट में गलत थी, जो टीना को बिल्कुल हीरोइन बना दिया गया था उस इंसिडेंट के बाद। क्योंकि वो पूरा इंसिडेंट शालीन और MC स्टैन के बीच के था, लेकिन टीना ने बड़ी ही चालाकी के साथ जो है वहाँ पर ना ही अपना स्टैंड लिया, दोनों जगह डामाडोल होती रही। और वीकेंड के वार पर जो है एक उनको बिल्कुल ही एक सही करेक्टियस बना दिया गया, जो कि मुझे बिल्कुल गलत लगा। और रही बात उनके रिएक्शन की, तो कहीं ना कहीं उनका रिएक्शन जस्टिफाइड था। फिर भी मुझे शालीन का रिएक्शन जस्टिफाइड लगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आपके पापा ने आपको मना कर दिया, आपकी फ़ोन कॉल होगी, उसके बाद भी आप सुबह डांस कर रहे हो शालीन के साथ बिग बॉस के वासी पर, बैठे हुए हो सोफे में, सब चीज़ भूल जाओ, तो ये चीज़ें नहीं इग्नोर की जा सकती। शालीन यहाँ मुझे ठीक लगते हैं कि क्योंकि उन्होंने कई बार सुम्बुल को जेन्युइनली हेल्प करने की कोशिश करी है, और कई बार नहीं भी, चाहे उनको एक चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू कि मेरे को बाहर कैसा दिख रहा है, क्योंकि वो एक चीज़ शालीन के बारे में वो बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस है। वो अपनी इमेज का बहुत ध्यान रखते हैं कि बाहर कैसा दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई नहीं दे रहा है।
लेकिन वो फिर भी उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सुम्बुल का उन्होंने कई जगह जेन्युइनली सपोर्ट किया है। लेकिन अगर मैं टीना की बात करूँ, टीना ने सिर्फ और सिर्फ सुम्बुल का यूज़ करा है, चाहे वो दिखाएं या ना दिखाएं, वो इस तरीके से चीज़ें अपनी तरफ मोल्ड कर लेते हैं कि घर वालों की नज़र में वो ही सही दिखती हैं, बाहर मुझे नहीं पता। लेकिन कई लोग अगर जिन्होंने बिग बॉस बहुत करेक्टली देख रहे हैं तो मुझे लगता है वो शायद मेरी बात से सहमत होंगे, जो भी हम ये पूरी बातचीत हो रही है। क्योंकि शालीन का कहीं ना कहीं जो रिएक्शन जस्टिफाइड लगता है, लेकिन टीना वो करती हैं ऐसी चीज़ें जो कि पिंच होती हैं। जब हम लोगों को पिंच होती हैं तो वो तो उनके फादर है, उन्हें होगी। और उनका बिल्कुल गलत था तरीका, जिस तरीके से उन्होंने टीना को बोला कि लात मारो उसको, और वो चीज़ जो है बहुत गलत लगेगी, टीना के पेरेंट्स को भी गलत लगेगी और वो चीज़ हमें भी गलत लगी। लेकिन टीना भी कोई दूध की धूली नहीं है, वो चीज़ें करती हैं, तो जस्ट प्लीज़ टीना एक्सेप्ट इट। आप बस हर जगह अपने आप को राइट प्रूव करती हैं। और लिटरली उन्हें शालीन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कल भी जब शालीन अपनी बात बोल रहे थे, कह रहे थे आई डोंट केयर, मुझे सिर्फ अपनी इमेज मैटर करती है, मैं कैसा, मैं चलता है। तो ये पूरा इंसिडेंट ये रहा। और अब इसका सोल्यूशन सिर्फ इतना है, सुम्बुल जो है वो लिटरली अब नहीं समझेंगी, क्योंकि एक घर में आप रह रहे हैं तो अब नहीं पता किसके दिमाग में क्या बात चल रही है, क्या नहीं चल रहा है। सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि सुम्बुल को जो है इस वीक एविक्ट हो जाना चाहिए। एक और वीक इसे एक्सटेंड करोगे और चीज़ें बढ़ेंगी। बस ये जो है ना, बस इसे देखने में मज़ा भी नहीं आ रहा है, ये बहुत हैक्टिक लग रहा है देखने में। स्टार्टिंग से ही जो था ये जो ट्रायो था, ये बहुत ही ज़्यादा जो है इरिटेटिंग था। बहुत आपका दिमाग जो है ये ख़राब कर सकता है। तो प्लीज़ सुम्बुल को मुझे लगता है बाहर निकाल देना चाहिए घर से, ना ही वो बिग बॉस के लिए रेडी है। और अभी अगर ये और एक्सटेंड होता रहा तो सुम्बुल का मेंटल पीस, और ये जब बाहर निकलेंगे तो काफ़ी सालों तक उनके दिमाग में ट्रॉमा की तरह रहेगा। एक रियलिटी शो को बिल्कुल अपनी लाइफ से वो मत करो। आजकल वैसे ही इतना डिप्रेशन, मेंटल पीस, इतनी सारी चीज़ें बात हो रही हैं, तो सेम चीज़ सुम्बुल के साथ उस घर में हो रही है। तो मुझे लगता है मेकर्स को भी ये चीज़ें देखते हुए, कल भी उनकी हालत कितनी ज़्यादा बुरी थी, उनको जो है सुम्बुल को घर से बाहर निकाल देना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपका इस पूरे इंसिडेंट में क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है कौन सही कौन गलत था, और इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए आपके हिसाब से? मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। और आपको शार्लिन, टीना, सुम्बुल में से सबसे ज़्यादा करेक्ट कौन लगता है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में नाम जो है कमेंट करना।